आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। धानी, शानी, धानी, अरे ओ शानी बेटा। ये क्या मोर्चा देख रही हूँ मैं? ये सूरज आज किधर से निकला है मेरे अल्लाह? मेरी नजरें कहीं धोखा तो नहीं खा रही? अरे मेरी बच्चियों, तुम लोगों की तबीयत तो ठीक है ना? ये कहीं कोई बुखार या सरसाम तो नहीं हो गया? नहीं, बुखार तो नहीं लग रहा। सब खैर तो है ना? हाँ मसला है बीजी, सही से दुआ भी नहीं मांगने दे रही, पूरा वजीफा खराब कर दिया। वजीफा? अरे ये वजीफा किसके लिए पढ़ा जा रहा है? कोई कॉलेज में इम्तिहान है क्या? नहीं तो बीजी, ओ जिंदगी का बड़ा इम्तिहान है। सारी तो बस फुजूल में बोलती रहती है, ध्यान ना दे इसकी बातों पे। लेकिन बेटा कुछ है तो जरूर ना। हाँ लो, कॉलेज से याद आया, तुम लोग आज कॉलेज क्यों नहीं गई? वो शायद हमारे प्रोफेसर यहीं आने वाले हैं। बीजी आप कहीं जा रही थी? हाँ, वो मैं जुम्मन बुआ की तबीयत खराब है ना, उसे देखने जा रही थी। मोहल्लेदारी का मामला है। हाँ हाँ आप जाइए जाइए, मैं और शानी घर के सारे काम संभाल लेंगे, आप जाए। क्या? हाँ। अच्छा, ये मेरे कान बज रहे हैं या मैं कोई लंबा ख्वाब देख रही हूँ? वाह मेरे अल्लाह, तू तो बड़ा ही कारसाज है। जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे दे। चलो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो कमाल हो गया भाई। मेरे सियासत ज्वाइन करने की खबर को पूरे मुल्क के बड़े अखबारात ने स्पेशल कवरेज दी है। आज के अखबारात में तो यही पॉलिटिकल न्यूज़ छाई हुई है। That's great. तुम्हें पता ये सारी एफर्ट रियासत ने की है, उसी की वजह से इतनी कवरेज मिली है। फिर तो हमें उनके घर जाके खास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, थैंक्स तो बनता है। देखिए वैसे भी बहुत बार मिसेस रियासत घर पे इनवाइट कर चुकी हैं, तो इस तरह शुक्रिया भी हो जाएगा और फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, बस फिर आज रात ही प्लान करो। ओके। डैडा आपने बुलाया था? आज शाम के लिए अपनी कोई कमिटमेंट मत रखना, शाम को रियासत की तरफ जाना है हम सबको। आज मैं वहां जाके क्या करूंगा? मैं भी लंदन गई भी, आप तन्वीर को ले जाए ना। वो भी जा रहे हैं यार, हमारे साथ जा रहे हैं। लो वो भी आ गए। ओह हेलो, आ गए तुम लोग। कैसी रही ओपनिंग? It was very nice, but feeling so tired now. आप सब कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, रियासत की तरफ जाने का प्लान है शाम को, तुम भी साथ ही चलना। आपकी कोई एंगेजमेंट है क्या? आप भी चलो, वैसे भी असल चीफ गेस्ट तो आप ही हो। नहीं, वो मेरी कमिटमेंट है। कुछ दोस्त आ रहे हैं बाहर से, इनर सिटी देखना चाहते हैं, उनके साथ बिजी हूँ। डैड आप पुरानी हवेली में बता दीजिएगा, शायद मैं वहाँ भी जाऊँ। ओके ठीक है, तुम जाओ। I'll see you guys later. Bye. ओके। आज मैंने रंगीले की ना टांगे पकड़ी, पहले भी समझाया कि दुकान की। और आजा पुत्र। सर जी बुला रहे हैं। और 2 मिनट मेरी बात सुन ले। सारे बकवास बंद रख, कोई वक्त कबूलियत का भी होता है। पहलवान जी। और यार 2 मिनट मन्ने पहलवान के पास भी खड़े हो जाओ। ओ छोटे,
ठंडी लस्सी का गिलास पिला और आजे बाबू को। नहीं चाचा, मैं चाय पी के आया हूँ, आप हुक्म करो। हुक्म क्या करना है? तुम्हारी चाची कई दिनों से बीजी साहबा को मिलना जाना चाहती हैं। कल आएंगी वो आपके घर, जरा घर में इतला दे देना। चाचा वो बीजी तो इत्काफ पे बैठी है 2 दिन से, आपको बताया तो था। अब वो अगले हफ्ते उठेगी। ना की लईदा, मैंने शायद उनको घर से निकलते देखा है कल। नहीं चाचा, वो मेरी मासी थी जंग वाली। हाँ, बीजी तो बड़ा सख्त इत्काफ करती हैं। और चलो अगले हफ्ते से ही बीजी साहबा को सलाम कह देना चाची का, ठीक है? अगले हफ्ते आएंगे। ना की लईदा ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਚੜਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਈ। अभी अगर बीजी आ गई तो फिर क्या कहूंगी उनसे? बीजी समेत सबको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है शानी, तुम बस वजीफे पढ़ती रहना। अभी मैं तो कहती हूँ उसके चैलेंज को दफा करो। कौन सा उसने तुम्हें गोल्ड मेडल दे देना है? तुम ऐसे क्यों नहीं सोच लेती कि तुम उससे कभी मिली ही नहीं? ये बात गोल्ड मेडल की नहीं है, ये इज्जत का मामला है। अगर मैं आज भाग गई ना तो ये सारे mummyready.com के सामने मुझे जिंदगी भर आंखें झुका के रखनी पड़ेंगी, और धानी ऐसा होने नहीं दे सकती। और वो जो राजा कह रहा था कि विलायती पीते ही, उसका इंतजाम भी कर लिया। पापी, अगर उस छोरे ने ऐसी वैसी कोई हरकत की, काट के रख दूंगी। तो तुम तुम उसे मार डालोगी? सबूत पड़ने पे ये भी करना पड़ेगा। अच्छा शानी, बात गौर से सुनो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी सारी चीजें तुम्हारी। वो बीजी से छुपा के जो मैंने पैसे रखे थे अम्मी के फ्रेम के पीछे, वो तुम और राजा आधे आधे बांट लेना, ठीक है? अभी ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा ना? अगले महीने मैंने परवीन बाजी की शादी रखी है, वो तीसरी गली वाले अनिल कपूर के साथ। उसका ख्याल रखना। और मेरी रीमा और कसीना की तबीयत बहुत खराब रहती है, तुम्हें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये शफकत चीमा आजकल बहुत मस्त हुआ है, उसको 2-3 दिन बंद करके रखोगी अलग, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसका ख्याल भी तुम्हें रखना होगा। सारी चीजों का ख्याल तुम्हें रखना होगा शानी, ठीक है? यहाँ पे कौन सामान में रखना? आ जाओ फूलन देवी, काफी इंतजार करवाया तुमने, आइए। अरे कहाँ जा रही हो यार?
तुम्हें क्या लगता था मैं नहीं आऊंगा? समीर अपने वादे का बहुत पक्का है और शर्त लगा के पीछे हटना कभी सीखा ही नहीं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बड़े घर के लड़के हो, मेरे सामने मामूली सी शर्त हार जाओगे तो मुझे भी बुरा लगेगा। मैंने तुम्हें माफ किया, बस आइंदा शर्त ना लगाना धानी जैसी लड़की के साथ, ठीक है? अब तुम जाओ, मैं भी जाऊँ। एक मिनट, मुझ पे तरस खाने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या करूं कि मैं बोतल और गिलास दोनों साथ लाया हूं। आज तो फैसला होगा कि तुम्हें अपनी बाबरा से मोहब्बत है कि नहीं। ऐसे मुझे लगता नहीं तुम बाबरा की कुर्बानी कर दोगी। जाओ बाबरा को ले आओ, फाइन, जाओ। चलो सोच लो। ये अरे लड़की पागल हुई है क्या? सारी जिंदगी की नमाजें और वजीफे आज ही पढ़ डालेगी क्या? ओफो पीजी, तंग ना करे ना, सारी गिनती भुला दी वजीफे की। जरा मुझे भी तो पता चले ये कैसा वजीफा है, क्या ढोंग रचा रखा है तुमने? और ये बड़ी आफत की परकाला कहाँ है? बड़ा सुकून लग रहा है मुझे घर में, लगता है किसी बड़े तूफान की आमद है। रुक जाए बीजी, उस तरफ मत जाइएगा। वो आप ही ने ना 24 घंटे का हसार बांध रखा है, जल जाएंगी। अरे ये क्या जादू टोना शुरू कर रखा है घर में तुम लोगों ने? सच बता शानी, ये क्या चक्कर है? ये धानी है कहाँ? अरे बीजी कोई चक्कर नहीं है, वो आप ही ने एक मन्नत मांगी थी ना, उसी का वजीफा पूरा कर रही है। आती होगी, आप थक गई होंगी। मुझे ये बताएं, चाय पियेंगी? हैं, बड़ी सी चाय पिलाऊंगी, आया मेरे साथ। वो सोडा या पानी? दोनों। क्या वो तुम पी नहीं रही, कोई मसला है क्या? नहीं, वो हाँ नहीं। अगर नहीं पी सकती तो कोई बात नहीं, ऐसा करो बाबरा को ले आओ, मैं खाना बनाने का सामान साथ लाया हूँ। आई एम श्योर बहुत मजे की कढ़ाई बनेगी, कुछ टिक्के भी बनाएंगे उसके। शरीफ के बारे में बात की ना, कच्चा चबा जाऊंगी तुम। तो फिर शर्त पूरी करो। खबरदार, खबरदार, अभी मैं शराब के नशे में बहकने वाली और फिर हमारी खबर जमीन ऊपर आसमान नीचे हवा में।
तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत करने की कोशिश की ना, चाकू है मेरे पास। जूडो कराटे भी आता है मुझे। तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? तुम्हें भी चढ़ गई है क्या? ले भी राजा, चलता हूँ। तेरी बात पक्की हो जाएगी डोली से। बात पक्की हो जाएगी ना तो दुकान पे लड्डू जरूर खिलाएं। खाना नहीं, मुझसे एक लपड़। अच्छा सुन, वो सुबह दुकान पे जल्दी आ जाई, गिले से सफाई करवानी है दुकान की। ठीक है, बाइक लेके जा रहा हूँ, सुबह ले आऊँगा। अरे डोली का ख्याल अपने जेन से निकाल दे, समझ गया? सोडा वाटर किसी को चढ़ता नहीं, सुकून से बैठो। जंगली बिल्ली की तरह उछलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब है? मतलब ये कि तुमने सिर्फ लीमू का पानी पिया, बिना पिया ये हाल है। अगर 2 या 3 घूंट हलक से नीचे उतर जाते तुम तो मेरे कपड़े ही फाड़ देती। अरे दानी, दानी, कहाँ छिपकली? राजा भैया, आप आ गए? वो लाई जो मैंने चीज मंगवाई थी आपसे। अब तुमने भी कुछ मंगवाया था क्या? अच्छा, मुझे तो सिर्फ दानी के पान याद रहे। है कहाँ वो? अच्छा, उसे कह दो कि पान में ले आया हूँ और ये अभी है ताजा, और अगर बासी हो गए तो मुझे इल्जाम ना दे। तो मुझे दे दो ना, मैं दानी आपको दे दूंगी। छत पे कहीं टंगी होगी, मैं खुद ही दे आता। भैया, वो आप भी ना पड़ोस में गई है बीजी के किसी काम से, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुंह हाथ धो लो, तब तक आप ही भी आ जाएगी, मैं फिर खाना लगा दूंगी। ठीक है ना? चल के दे देना उसे। funny. चाकू। अब इतनी भी कोई हंसने की बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक पैक बना दूं? मुझे कोई शौक नहीं फजूलियात का। शर्त अगर पूरी ना की तो जुर्माना भरना पड़ेगा, याद है ना? मैं कोई शर्त नहीं हारी, तुमने जो दिया मैंने पी लिया, और बात सिर्फ एक बार पीने की हुई थी। चलो ठीक है, फिर आओ बाबरा को। अगर मेरी बाबरा शरीफ की तरफ नजर डाली ना, तो जानते हो मेरा कजन कौन है? कौन है? राजा। पिट्टी पसली एक कर देगा तुमने। मेरी? यकीन नहीं आता तो मोहल्ले में जाओ, किससे भी पूछो राजा कौन है, पता चल जाएगा। तुम अपनी जान के पीछे पड़े हुए। पढ़ाई तो आज मैं खा के जाऊंगा, वरना पूरे मोहल्ले वालों को चीख चीख के जमा करूंगा और कहूंगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो तुम
ऐसे नहीं माने। बुलाऊं राजा? बुला। दानी, अरे अरे, तुम्हें जो करना है करो, देख लूंगी मैं। बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें समीर के साथ है चीटिंग। तू क्या कर रही है यहाँ पर? शानी तो कह रही थी कि तू हमसायों की तरफ गई हुई है। किधर घूम बैठी हो? और खुदा के वास्ते ये मुर्गियों से बातें करने की तेरी लत कब छूटेगी? हाँ, मैं तो श्रीदेवी को ढूंढने आई थी। बड़ी आवारा हो गई है आजकल। और तू क्या करने आया था? हम सायों की लड़कियों को ताड़ने आया था? कोई जरूरत नहीं है, चल। पान लाया मेरा? हाँ, लेके आया हूं। बासी होने से पहले खा ली। चल अब चलना। ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्क मिलने के नहीं अरे छोटे साहब, अरे तुम वही हो ना जो उस दिन पार्टी में सबको सर्व कर रहे थे? जी जी छोटे साहब, आपके बड़ों का पुराना खिदमतगार हूँ। यार बात तो बता, करना कौन है? सामने ये तो अपने शेख कलीम साहब का घर है। आपकी हवेली के सारे इंतजामात यही देखते हैं। कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। अच्छा दरअसल ज्यादा अरसा बाहर रहा हूँ, यहाँ आना जाना नहीं हुआ, ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। डैड इलेक्शन में हवेली को कैंप ऑफिस बना रहे हैं, इसलिए आया था मैं। शेख साहब से राब्ता करना हो तो कैसे? घर पे नहीं आना मुश्किल होता है। तो आपको आने की क्या जरूरत है? ड्राइवर को भेज दीजिएगा, नहीं तो आने से पहले फोन कर दीजिएगा। स्टाफ के पास फोन तो होगा। बिल्कुल, वो नंबर है उनके पास। वो जो मैनेजर है ना, नईम साहब, उनको जब भी मुझसे कोई काम होता तो उसी नंबर पे फोन करते। नंबर मैं आपको लिखवा देता हूँ, फोन निकालें आपको। यार मेरी आदत है फोन रख के भूल जाता हूँ, फिर कहीं भूल गया। अच्छा किसी चीज पे लिख दो यार। हाँ, मैं देखता हूँ कुछ। ये अमीर ज़्यादा जहां तक पहुंच गया शराब की तलाश में। बाबू बोतल बाज नहीं रहा, सारे मोहल्ले को लीड कर रखा है इसने। कुछ करना पड़ेगा।
सेठ साहब से बात करनी पड़ेगी। पता नहीं आप ही, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गया है। हाँ, आते आते भी बहुत धमकियां दे रहा था। और पता है, मैंने बाबू चाचा से पूछा था, वो बता रहे थे कि वो उस हवेली का मालिक है, सेठ रेहान का बेटा, जहां अब्बा मुलाजमत करते हैं। तभी कमीना इतना अकड़ रहा था। होगा हवेली का मालिक तो होता रहे, हम भी अपने घर का खाते हैं, किसी के मोहताज थोड़ी। अभी मैं तो समझी थी कि तुम ये बात सुनकर परेशान हो जाओगी। अगर उसने शर्त वाली बात अब्बा को बता दी तो? डरती है मेरी जूती। इस तरह के कई mummydaddy.com मेरी बाईं जेब में होते हैं। हाँ, अलबत्ता अब्बा को बताने वाली बात है बड़ी खतरनाक। कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मैं तो कहती हूँ तुम उसके मुंह ही मत लगना। बिगड़ा हुआ अमीरजादा है, जान को आ जाएगा। तुम ठीक कहती हो, ये केस तो राजा को बताने लायक भी नहीं है। पता नहीं वो जज्बात में आके क्या कर जाए, मामला और बिगड़ जाएगा। ये लो, आप बैठो, करो। हेलो। हेलो, ये पोल्ट्री फार्म ही है ना? नहीं भाई नहीं, ये शेख पोल्ट्री फार्म नहीं है, रॉन्ग नंबर है। हाँ, ठीक से नंबर डायल करो। हेलो भाई, कहा ना ये रॉन्ग नंबर है, क्यों बार बार तंग कर रहे हो? भाई साहब, ये बाबर शरीफ की चिकन कढ़ाई यहीं से मिलेगी ना? क्या बकवास कर रहे हो, बेहुदा इंसान। क्या हुआ वीर जी, ये सुबह सुबह किस पर बिगड़ रहे हो? पता नहीं कौन है बेहुदा इंसान। मैंने कहा भी है कि रॉन्ग नंबर है, पता नहीं बार बार एक ही तकरार किए जा रहा है। बाबरा शरीफ कोई चिकन फ्राई की बातें कर रहा है, अजीब ही नामाकूल इंसान है। और ये तुम लोग सुबह सुबह उठ के नाश्ता क्यों नहीं करते हो? हैं? और वो रिक्शा नहीं आया तुम्हारा? अब्बा आता ही होगा, उसने कल ही बता दिया था कि आज थोड़ी देर हो जाएगी। अगर टेलीफोन की घंटी दोबारा बजे तो तुम लोग नहीं उठाओगे। पता नहीं कौन है सुबह सुबह पागल हो गया। अच्छा आपा, खुदा हाफिज। राजा जी बाबू जी। और नालायक, फोन उठाओ। खुदा हाफिज।
हेलो। हेलो, क्या ये मुर्गियों की दुकान है? क्या? ओए घन चक्कर, ये किसी मुर्गी की दुकान नहीं, राजा का घर है। और सुन साले, अगर तुझे वाकई कढ़ाई खानी है ना तो आजा पुराने सैदपुर मोहल्ले राजा की दुकान पर, तेरी सारी हसरतें पूरी कर दूंगा। चल फोन रख, वरना फोन में घुस के मारूंगा। Seriously? This is getting interesting. क्या यार, सुबह सुबह सारे मूड की बैंड बजा। चलो उठो, आ गया तुम दोनों का रिक्शा। चलो भी। अरे अम्मा, हमें भी नाश्ता दे दो। क्या बात है राजा, सब ठीक तो है? अरे कामी, लगता है घर का नंबर किसी छिछोरे के हाथ लग गया। कहीं उन दोनों में से तो नहीं है कोई जिनको हमने फैंटी लगाई थी? क्योंकि दानी शानी के चेहरे पे मैंने आज परेशानी देखी है। ओ नहीं उस्ताद नहीं, अरे अब उन तिलों में वो तेल नहीं रहा। उनकी तो 7 नस्लें भी ऐसी हरकत करने से पहले 1000 मर्तबा सोचेंगी। ओए फिर कौन हो सकता है कि मामू तो किसी अहरे गहरे को घर का नंबर नहीं देते। तू परेशान ना हो राजा, जो भी होगा उसे सिचुएशन का रास्ता तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, साले को एक दफा हाथ आ जाने दे, ऐसा बुरगस बनाऊंगा ना, याद करेगा। अस्सलाम वालेकुम बीजी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीजी ये फोन ऐसे क्यों पड़ा है? मेरी सहेली का फोन आना था। अरे बेटा, इस फोन ने तो मेरा दिमाग चाट लिया। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, फिश फ्राई, चिकन टिक्का। अरे ये घर का नंबर है या किसी छप्पर होटल का या ढाबे का? चलो जल्दी से तुम लोग तैयार होके ये कपड़े शपड़े उतार के आ जाओ, बुर्जी खाने में बहुत काम पड़ा है। आज जी बीजी। देखो तुम सुधर जाओ वरना। हैं? अरे धानी सुन, आज दही बड़े खाने को चलती है क्या? मामू किसी काम से लंबे गए। राजा मेरी सहेली का फोन आना है, फोन रखो। हैं? सच में? कौन सी सहेली का फोन आना है? फोन रखो ना। Don't tell me, Sam. तुमने इस बेचारी का बुरा हाल कर दिया। She must be upset, हाँ? अपसेट का तो पता नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी है, आज के बाद किसी के साथ शर्त नहीं लगाएगी। हाँ। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा ये खेल तुमने इतना लंबा क्यों कर दिया।
अगर उसने अपने बाप को बता दिया? यार इरादा तो नहीं था, लेकिन जब से लंदन से आया था बहुत बोर हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा मजा आने लगा। राजा तुम्हारी खैर नहीं। हो ना फूलन देवी, हर वक्त वायलेंस, तशद्दुद, धमकियां। तो तुम हो .com, तुम बाज नहीं आओगे। अगर मैंने तुम्हारी अब्बा से शिकायत लगा दी ना, फिर देखना। हेलो, डरने वालों में से नहीं हूं मैं। अब तो तुम्हारे हाथ की कढ़ाई खाए बगैर मरने वाला नहीं हूं मैं। देखो, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। मुझे मेरी मुर्गियां मेरी जान से ज्यादा प्यारी हैं। मैं मर जाऊंगी, उन पे आंच नहीं आने दूंगी। तुम्हें मुझे सजा देनी है ना, तुम उस पे कोई और जुर्माना डाल दो। अच्छा, अगर ये बात है तो जाओ, माफ किया तुमने, लेकिन इसका जुर्माना तुम अब खुद ही तय करो। अगर मैं जानिया राजा से शर्त हार जाती हूँ तो मियाँ जी की चाट या दही बड़े खिलाती हूँ उनको, तुमको भी वही खिला दूंगी। किसके मियाँ की? तुम्हारे? किसी के मियाँ नहीं, यहाँ पे एक दुकान का नाम है, बल्कि ठेले का। तुम बाजार पे आ जाना, वो दाता दरबार के साइड पे, फिर मैं तुम्हें खिला दूंगी। प्लीज मेरी जान तो छोड़ दो अब। हेलो, अजीब चीजें यार ये। गेम पे फोकस कर ले थोड़ा। क्या यार फोकस करना, हारना तूने फिर भी है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।